जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अर्चना के कृष्ण गुणगान चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको पूर्णिमा की तिथि कब है और उसका व्रत हम कब रखें, इसके बारे में बताने जा रही हूँ। फागुन पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान कर पुण्य प्राप्त किया जाता है। पूर्णिमा की रात में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा करने का विधान है। फागुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन की भी परंपरा होती है। पूर्णिमा का धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व माना गया है। हिंदू धर्म में प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली 15वीं तिथि पूर्णिमा कहलाती है। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के बहुत करीब होते हुए अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार फागुन मास, जिसे साल का अंतिम मास कहा गया है, इसमें पड़ने वाली पूर्णिमा इस साल की 7 मार्च 2023 को है। पूर्णिमा तिथि को भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्र देवता की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस साल का शुभ मुहूर्त। इस साल फागुन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि 6 मार्च 2023 को सायंकाल 4:17 से आरंभ हो जाएगी और 7 मार्च 2023 को सायंकाल 6:09 तक रहेगी। ऐसे में फागुन पूर्णिमा का व्रत उदय तिथि होने के अनुसार 7 मार्च को ही रखा जाएगा। फागुन मास की पूर्णिमा पर प्रातःकाल उठकर सबसे पहले भगवान सूर्य को जल दें और उसके बाद व्रत करने का संकल्प लें। भगवान विष्णु को एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर सबसे पहले गंगा जल से स्नान कराएं और उसके बाद पीले चंदन, पीले पुष्प, फल आदि चढ़ाकर पूजा करें। श्री हरि की पूजा में अबीर और गुलाल भी चढ़ाएं। इसी दिन पूजा करने से भगवान श्री हरि पूरे वर्ष आप पर कृपा बनाए रखते हैं। फागुन मास की पूर्णिमा के व्रत के शुभ फल को प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करें और भगवान सत्यनारायण की कथा को भी अवश्य सुने। इसके बाद श्री हरि के मंत्रों का उच्चारण करते हुए हवन अवश्य करें। मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति अपने घर परिवार के साथ भगवान विष्णु के लिए हवन करता है, उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। इस पूर्णिमा का संबंध होली का दहन से भी है। पौराणिक कथा के अनुसार असुर हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था, लेकिन यह बात हिरण्यकश्यप को अच्छी नहीं लगती थी। प्रहलाद को पूजा पाठ से अलग रखने का कार्य उसने अपनी बड़ी बहन होलिका को सौंपा था, जिसको वरदान था कि अग्नि उसके शरीर को नहीं जला सकती है। भक्त प्रहलाद को मारने के उद्देश्य से होलिका फागुन पूर्णिमा तिथि को प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता में बैठ गई। चिता में आग लगाई गई, लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति के कारण नहीं जले और होलिका खुद उसमें जलकर राख हो गई। अब मैं आपको श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनाती हूँ। सूत जी ने कहा, वैश्य ने यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला गया। उसने थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी भेषधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उसकी परीक्षा लेने हेतु उससे पूछा, हे वैश्य, तेरी नाभ में क्या है? अभिमानी वाणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की कामना है? मेरी नाव में तो बेल के पत्ते भरे हैं। वैश्य के ऐसे वचन सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वे वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के तट पर बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अति शोक करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा कि आप शोक न करें, वो दंडी महाराज का श्राप है, अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, वही हमारे दुखों का अंत करेंगे। दामाद के वचन सुनकर वह दंडी भेषधारी भगवान के पास पहुंचा
और अत्यंत भक्ति भाव से पश्चाताप करते हुए बोला, मैंने आपसे असत्य वचन कहे हैं, उसके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर वो शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणिक, मेरी आज्ञा से ही बार बार तुझे कष्ट प्राप्त हुआ है। तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। तथा वैश्य ने कहा, हे भगवान, आपकी माया को ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जान पाते, तो मैं मूर्ख भला कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हो जाइए, मैं अपनी क्षमता अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा कीजिए, मेरी नौका को पहले के समान धन से परिपूर्ण कर दीजिए। उसके भक्ति से परिपूर्ण वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान जी प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब ससुर व दामाद दोनों ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला गया। तब वह अपने नगर के निकट पहुंचा। तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु नामक वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति आपके जवाता सहित इस नगर के समीप आ रहे हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू पूजन पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती पूजन प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। पूजन एवं प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान सत्यनारायण ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न पाकर जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ देखकर तथा कन्या को रोती हुई देखकर साधु नामक वैश्य द्रवित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से अज्ञातवश जो अपराध हुआ है उसे क्षमा करें। उसके ऐसे वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके लौटे तो इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया और फिर आकर अपने पति को पूर्ण रूप से पाकर वो अत्यंत प्रसन्न हुई तथा अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वैश्य ने वहीं बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया तथा इस लोक के सभी प्रकार के सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थ अध्याय संपूर्ण हुआ। इसी तरह सारी कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।